हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो यूथ कंपटीशन वाले पॉइंटर को लेकर के सेकंड टॉपिक है। इसमें ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल के बारे में हम देखेंगे। आपको मैंने बताया था कि इतिहास को जानने के लिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइडेड कहते हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, जिसमें पाषाण वगैरह के समय टाइम पीरियड आते हैं। एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी रखते हैं। और एक होता है आपका ऐतिहासिक काल, इसमें हम इन सब चीज़ों को रखते हुए हैं, जैसे कि जिसका कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल या पोस्ट वैदिक और ऋग्वैदिक एरा के बारे में देखेंगे। महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है? तो सतसहस्त्र संहिता। सतसहस्त्र संहिता को महाभारत कहते हैं। ये ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। वेद हमारे इतिहास हैं। ठीक है, पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है, मतलब अंतर्विष्ट है, मतलब उसके अंतर्गत वो कहाँ पे है? तो ऋग्वेद है। और कहाँ पे है? तो 3 में है शायद ना, विश्वामित्र ने लिखा था, 3 में है, तीसरे मंडल में है। ठीक है, तो पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का नाम प्रसिद्ध सर्वप्रथम गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के नाम में मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ऋग्वेद पर आधारित संकलन क्या है? तो सामवेद है। ऋग्वेद पर आधारित संकलन सामवेद है। मतलब ऋग्वेद पहले था, उसके बाद सामवेद बने, इसी से यजुर्वेद बने, इसी से अथर्ववेद बने। सब प्रकार के वेद जो है इसी से बन करके निकल के सामने आए थे। ठीक है, ऋग्वैदिक धर्म था, बहुदेववादी था, मतलब कोई पर्टिकुलर एक देवता नहीं थे, बहुत से देवता थे इसमें। ऋग्वैदिक काल में जनता विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड पे। बलि का मतलब होता था, पहले जो ऋग्वैदिक पीरियड में बलि थी वो स्वेच्छा से दी जाती थी। ठीक है, लेकिन बाद में बलि का कॉन्सेप्ट हो गया कि आपको मैंडेटरी हो गया देने के लिए। ठीक, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, तो इंद्र 250 बार लिखे गए हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है। वह ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो क्या है? ऋग्वेद में। यूपीएससी लोअर प्री 2014-15 में क्वेश्चन पूछा गया। ऋग्वेद में उल्लेखित यव का मतलब होता है जव। ठीक है, शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए है? तो ये आपका जो है जौ के लिए है। हालांकि आपको पता होगा कि जौ के काफी साक्ष्य जो है, चाहे वो मेहरगढ़ से प्राप्त किए हों, चाहे उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के लहुरा देव से प्राप्त किए हों। चावल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, गेहूं के साक्ष्य तो नहीं, यहाँ से सब चावल के साक्ष्य मिले हैं। कोलडीवा से चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, हालांकि ये सब मध्यकाल और कृषि के वास्तविकता में यदि साक्ष्य देखा जाए तो ये नवपाषाण काल में मिले हुए हैं। ठीक है, बाकी आग की खोज जो है वो मध्य पाषाण काल में मिले था। ठीक है, उसको हम अगली कक्षाओं में जब हम लेकर के कभी उसको यूपीएससी का क्लास लेकर के आएंगे तो वहां पर बताएंगे अलग अलग प्रकार से। ठीक है, तो यो यहाँ बेसिकली आप जान लीजिए क्या है। तो यो का मतलब होता है जौ। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध दशराज युद्धों का वर्णन किया गया था, तो परसड़ी रावी नदी के किनारे दशराज युद्ध हुआ था। इसमें एक तरफ थे राजा सुदास, ठीक है, और उसके बाद जो बाकी अन्य 10 राजा थे उनकी तरफ से युद्ध हुआ था। राजा सुदास का नेतृत्व कर रहे थे वशिष्ठ, नेतृत्व कर रहे थे, और अन्य 10 राजों का नेतृत्व विश्वामित्र कर रहे थे, और 2 पुरोहितों को लेकर के यहाँ पे युद्ध हुआ था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझी जाती थी गाय को। वैदिक काल में किस जानवर को अगण्य कहा है? तो गाय को कहा गया है। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। देखिए इसमें एक ट्रिक है, वेब आऊ वेद, ये सीक्वेंस मिलाने के लिए कहता है कि पहले कौन सा आया था। तो पहले वेद आए थे, उसके बाद आए थे ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आया था आरण्यक, उसके बाद आया था उपनिषद, फिर उसके बाद आया था वेदांग। ठीक है, वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था तो बृहस्पति को। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित किसको? बृहस्पति को माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु और पंचाल को। ये 6वीं शताब्दी से पूर्व के आसपास आपको यहाँ पर आपका दर्शन हो जाएगा। वैदिक कर्मकांड में होता संबंधित है, तो ऋग्वेद के जो वाच करने वाले पंडित थे उनको क्या कहता था? होता कहा जाता था, होत्र कहा जाता था।
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो सिंधु नदी है। वह नदी जिसको ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा कहा गया है तो वो सरस्वती माता की नदी, सरस्वती नदी है, जो कि वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजस्नेही, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे तो ऋषि गौतम राहुगढ़। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख किया गया वह है शतपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद से। अब मैं इसको कहां बता रहा हूं, देखिए वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ गए थे, ठीक है। वेद को यदि चूंकि वो पद्य में लिखा गया था और भी संस्कृत की कठिन शब्दों में लिखा गया था, उसको समझने के लिए क्या लाया गया था, ब्राह्मण ग्रंथ लाए गए थे, उपनिषद लाए गए थे, आरण्यक लाए गए थे, ठीक है। उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, इसको उपनिषद कहा गया है। आरण्य क्या होता है, जो लोग जंगल में चले जाते थे, वनवास करते थे, तो वहां पर जो चीजें लिख दी गई से हम आरण्यक कहते हैं, ठीक है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख होता है अथर्ववेद से। ये उपवेद है आयुर्वेद। वह उपनिषद जिनमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं वह है मैत्रायणी। भारतीय प्रतीक को उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया मुंडको उपनिषद से। जिंद अवस्था और ऋग्वेद की समानता, जिंद अवस्था है ईरान का। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, निशाका होते थे। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है उसे हम कहते हैं बोगस कोई अभिलेख। ये एशिया माइनर में है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित थी समाज व्यवस्था को लेकर के। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नियम नचिकेता संवाद दिया गया है तो कठोपनिषद के लिए। ऋग्वेद की वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों में किए का सूचक है तो कुंभा और कुर्मू। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित हैं इंद्र। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। अधर्व्यू ये यज्ञ कराने वाला नेता था, यज्ञ कराने वाला पुरोहित हुआ करता था। तो ये यजुर्वेद का था। ऋग्वेद यजुर्वेद का था अधर्व्यू, और ऋग्वेद का होत्र था। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों में, ठीक है। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना गया है तो मनु को। प्राचीन काल में महान विद्या निर्माता थे मनु। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेदों में उल्लेखित 10 राजाओं को संग्राम होता था तो पारसली नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, ठीक है। तो ये हुआ आपका ऋग्वैदिक टाइम पीरियड। ये 1 क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामिनेशनों में, तो मैं आपको यहाँ पर इसको लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो कल हमारा टॉपिक जो होगा वो 7 नंबर का टॉपिक होगा। इसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों के उदय और मगध राज्य के साम्राज्य के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए प्रॉपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो नमस्कार।